आज भला ऐसा कौन होगा जिसने टेस्ला कंपनी का नाम ना सुना हो। टेस्ला इस समय दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मेकिंग कंपनी है, जिसने केवल कुछ ही सालों में $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन क्रॉस कर लिया। इस कंपनी की वैल्यू आप इसी बात से समझ सकते हैं कि टोयोटा, फोर्ड, वॉल्क्सवैगन और होंडा जैसी कंपनियों को मिलाकर भी उनका वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन तक नहीं पहुंचेगा। अधिकतर लोगों को लगता है कि टेस्ला कंपनी की शुरुआत एलॉन मास्क ने की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। टेस्ला कंपनी की शुरुआत सन 1903 में मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टार्पनिंग ने मिलकर की थी। 2004 में एलॉन मास्क 6.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए थे और 2008 में ये कंपनी के सीईओ बने। टेस्ला पहली ऐसी कंपनी नहीं थी जिसने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की हो। इससे पहले भी कई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हो चुकी थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी बैटरी। वो सिंगल चार्ज में बहुत कम एवरेज देती थी। ये कंपनियां अपनी कार में लीड एसिड बैटरी का यूज़ करती थी, जिसका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था। इसका नतीजा ये रहा कि इलेक्ट्रिक कार मार्केट में पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी। एलॉन मास्क ने इन सभी प्रॉब्लम पर अच्छे से रिसर्च की थी और वो एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहते थे जो सिंगल चार्ज में लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सके। इसलिए टेस्ला कंपनी ने अपनी कार में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया और उन्होंने एक सिंगल बैटरी का यूज़ करने के बजाय बहुत सारी छोटी छोटी बैटरियों को यूज़ करके उन्हें एक साथ कनेक्ट कर दिया। लेकिन अभी भी इसमें ये प्रॉब्लम थी कि कोई बैटरी जल्दी चार्ज हो रही थी और कोई बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो रही थी, जिसके लिए उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसका नाम BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम रखा गया। इसका काम ये था कि ये सारी बैटरियों को एक साथ चार्ज करता था और सारी बैटरियों को एक साथ ही डिस्चार्ज करता था। टेस्ला ने अपनी पहली कार 2008 में निकाली थी, जिसका नाम रोड स्टार था। ये कार सिंगल चार्ज में 393 किलोमीटर का एवरेज देती थी। लेकिन अभी टेस्ला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था ग्राहक का भरोसा, क्योंकि उस समय कस्टमर इलेक्ट्रिक कार को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। टेस्ला को ये कार बनाने के लिए डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। टेस्ला अपनी कार के सारे पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और उनकी असेंबलिंग खुद ही करता था, जिससे उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। कंपनी में ये सब प्रॉब्लम्स तो चल ही रही थी और साथ ही फंड भी बहुत तेज़ी से खत्म हो रहा था। एलॉन मास्क कंपनी के लिए इन्वेस्टर ला रहे थे, तो वहीं एबरहार्ड कंपनी की प्रॉब्लम्स को देख रहे थे। 2007 आते आते एबरहार्ड और एलॉन मास्क के रिश्ते के बीच दरार पड़ने लगी थी। ये टेस्ला कंपनी के लिए ऐसा समय था जब कंपनी में कई सारे बदलाव किए जा रहे थे और टेस्ला कंपनी बैंक करप्ट होने पर पहुंच गई थी। कंपनी के दोनों फाउंडर मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टार्पनिंग ये बात जान चुके थे कि कंपनी डूब ही जाएगी, इसीलिए उन्होंने 2008 में कंपनी को छोड़ दिया और इसके बाद सारी कंपनी एलॉन मास्क अकेले हैंडल कर रहे थे। उन्होंने टेस्ला कंपनी में अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी। एलॉन मास्क ने कई सारे इन्वेस्टर्स को टेस्ला पे इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया था और एलॉन मास्क की कड़ी मेहनत और सही निर्णय थे इस कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाया है। धीरे धीरे कंपनी में सब कुछ सही हो रहा था और अब कंपनी नई नई टेक्नोलॉजी अपना रही थी। टेस्ला की गाड़ियों के 4 मॉडल जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, मॉडल S, मॉडल 3, मॉडल X, मॉडल Y। इनकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी मॉडल 3 है, क्योंकि ये इनकी सबसे सस्ती गाड़ी है। इस गाड़ी का प्राइस $46,999 है और टेस्ला की सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी मॉडल X है, जिसकी प्राइस $1,15,000 है। टेस्ला कंपनी की सबसे खास बात यह है कि ये अपनी कारें स्क्रैप से बनाती हैं, यानी वो पुराने कचरे से एक नई कार बनाती है। आपको ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन ये सच है। आप लोगों को पता ही है कि कार की बॉडी स्टील से बनाई जाती है, लेकिन टेस्ला अपनी कार की बॉडी एल्युमिनियम से बनाती है, क्योंकि एल्युमिनियम की खास बात यह है कि ये स्टील से हल्की होती है और उसको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर टेस्ला इतना सारा एल्युमिनियम लाती कहाँ से है, तो आपको बता दें टेस्ला ये एल्युमिनियम पुराने मोबाइल और गैजेट से निकालती है। इस ई वेस्ट से टेस्ला को एल्युमिनियम के साथ साथ और भी कई ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसे वो अपनी टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकती है। टेस्ला की सक्सेस के पीछे एलॉन मास्क की विजनरी थिंकिंग रही है। टेस्ला कंपनी को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी ऑटो पायलट मोड से मिली है। ऑटो पायलट मोड का यूज़ टेस्ला अपनी कारों में 2016 से कर रहा है। ऑटो पायलट मोड एक ऐसा सिस्टम होता है, इसमें गाड़ी अपने सेंसर्स का यूज़ करके अपने आप ही चलती है। ऐसा नहीं है कि टेस्ला की कार्स में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, इनकी कार्स में भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है
कि एलॉन मस्क हमेशा उन प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढते रहते हैं, इसीलिए टेस्ला कंपनी लगातार ग्रो हो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।